Hi friends, I am Babita and welcome to my channel Learn Botanicky. Friends, इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बारे में और पढ़ेंगे कि प्लांट्स को कितने तरीके से डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सभी को पता होगा कि जो साइंटिस्ट थे विटेकर, उन्होंने 5 ग्रुप में डिवाइड किया था। जनरली उन्होंने 5 किंगडम बनाए थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। उसी ग्रुप में जो किंगडम प्लांटी है, जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी को रखा गया है किंगडम प्लांटी के अंडर रखा गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। पहला कैरेक्टर है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर प्लांट्स, बिकॉज प्लांट्स क्या करते हैं, इस सिंथेसिस की वजह से ही अपना फूड मटेरियल बनाते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड गेट एनर्जी। और साथ में जो फिर ऑक्सीजन बनती है वो हमारे लिए ज़रूरी होती है। ओके, इन फॉर्म ऑफ जैसे 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स एंड फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ओके, अनदर करेक्टर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है सभी ग्रीन प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है जो कि जनरली ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। अगला है कि जो प्लांट्स हैं उन सभी की जो सेल वॉल होती है वो बनी है सेलुलोज से। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। पहला जो क्लासिफिकेशन है उसमें जो प्लांट है उनको क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरी में: एक्वेटिक प्लांट्स एंड लैंड प्लांट्स। ओके, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनमें आती हैं एल्गी। ओके, इसके बारे में जो डिटेल्स है वो मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगी। पहले आप इतना समझ लीजिए कि जो एल्गी है वो जनरली आपकी अकर्स इन शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी होती है या जहाँ पर बहुत छायादार जगह है वहाँ पर ये उगती है, वहाँ पर ग्रो करती है। ओके, सेकेंड क्लासिफिकेशन इज़ लैंड प्लांट। लैंड प्लांट मतलब ऐसे प्लांट्स जो कि लैंड पर उगेंगे, ज़मीन पर उगते हैं। ठीक है, वो भी 2 तरीके से क्लासीफाई किए गए हैं: विदाउट वेस्कुलर बंडल एंड विद वेस्कुलर बंडल। जैसे कि आपको पता होगा कि जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो 2 तरीके के हैं: जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है? ये काम करता है वाटर कंडक्शन का, मतलब वाटर को रूट से डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रैवल कराने का काम करता है। और वही जो आपका फ्लोएम है वो क्या करता है? फूड कंडक्शन का काम करता है। जो ये पहला ग्रुप है वेस्कुलर बंडल का, जिसमें वेस्कुलर बंडल नहीं होते हैं, उनको क्लासिफाई किया गया है 3 तरीके से: ब्रायोफाइट्स, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। ओके, एंड जो है आपका विद वेस्कुलर बंडल, उनको क्लासिफाई किया गया है 2 ग्रुप में, देन स्पोर प्रोड्यूसिंग एंड सीड प्रोड्यूसिंग। जो स्पोर प्रोड्यूसिंग होते हैं उसमें ऐसे प्लांट्स आएंगे जो कि जिनमें रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, फॉर एग्जांपल फर्न्स। ओके, एंड जो सीड प्रोड्यूसिंग है वो सीड को प्रोड्यूस करेंगे। इसमें सारे जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, हायर प्लांट्स हैं, वो सभी क्या करते हैं? सीड को प्रोड्यूस करते हैं। तो वो इस ग्रुप में कैटेगराइज किए गए हैं। फिर जो अलग तरीके का जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसको फिर डिफरेंट ग्रुप में भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जो हमारा दूसरे तरीके का क्लासिफिकेशन है ये रहा। ओके, इसमें जो प्लांट्स हैं हमारे उनको क्लासीफाई किया गया है तो सब किंगडम में: क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम। ओके, जो क्रिप्टो गेम्स हैं उसमें ऐसे प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है जो कि नॉन सीड प्रोड्यूसिंग, यानी कि इसमें किसी भी तरीके का सीड का प्रोडक्शन नहीं होता। अब जाहिर सी बात है कि अगर इनमें सीड का प्रोडक्शन नहीं होगा तो इनमें फ्लावर भी एब्सेंट होगा। ओके, तो ये है
इस तरीके की कैटेगरी। इसमें जो है फिर 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है दोबारा से इसको, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टाइडोफाइट्स। सो थैलोफाइट्स अगर आप सोचें तो थैलस लाइक लग रहा है सुनने में ना, थैलस मीन्स इसमें ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनको हम प्रॉपर उनकी प्लांट बॉडी को रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अगर आप सोचें ना, अगर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर आपके पास कोई थैला है, ओके, अब आप ये नहीं कह सकते कि ये थैले का ऊपर वाला पार्ट ये है, नीचे वाला पार्ट ये है, लेफ़्ट ये है, राइट है, वो सब जगह से एक साथ दिखाई देता है हमें, ठीक है, उसके कोई आर्म्स नहीं है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो थैलोफाइट्स है उसमें ना रूट है, ना स्टेम है, ना ही उसमें लीफ प्रेजेंट है, कि हम डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये एक प्लांट है। इसमें रखा गया है आपको एल्गी एंड फंजाई, दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप। अगला है ब्रायोफाइट्स में रखे गए हैं मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, ओके। ये एम्फीबियंस होते हैं, यानी कि ये प्लांट जो हैं वो आपको लैंड में भी मिल जाएंगे एंड एक्वाटिक हैबिटेट में भी मिल जाएंगे। अगला है टेरिडोफाइट में टेरोन, यहाँ पर पहला जो वर्ड आ रहा है दैट इज़ टेरिडो, ओके। सो टेरिडो का मतलब है फीदर लाइक, यानी कि इसमें इस तरीके के प्लांट्स होते हैं जिनका जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है वो फीदर लाइक, एक पंख की तरह होगा, ओके। जैसे मैंने लिखा है फीदर लाइक, ओके। इसका एग्जाम्पल है फर्न। जितने भी फर्न आपने अपने आसपास देखा भी होगा कि कुछ इस तरीके के प्लांट्स होते हैं जिनमें कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, वो सारे फर्न में इंक्लूड होते हैं। अगले तरीके का क्लासिफिकेशन है फेनेरोगेम हैविंग फ्लावर एंड सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, ओके। यानी कि इसमें क्या होगा, अब ये तो कॉमन है कि जो प्लांट्स आपका फ्लावर को प्रोड्यूस करेंगे उसमें सीड ऑब्वियस ही बनेगा, ओके। सो इसमें जो क्लासीफाई किया गया है, 2 तरीके से ग्रुप को क्लासीफाई किया गया है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ओके। सो जो पहली कैटेगरी है जिम्नोस्पर्म, उसमें ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनके जो सीड है वो नेकेड होते हैं, मतलब उसमें किसी भी तरीके की कवरिंग नहीं होगी, ओके। इसमें हम जो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं वो उसको फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ फैमिली है जैसे पाइनस है, और इसके अलावा इसमें साइकस आता है, ठीक है, उनको हम आगे पढ़ेंगे कि वो सब क्या हैं। एंड अनदर वन इज़ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स में ऐसे प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है जिसमें जो सीड हैं वो कवर्ड हैं, एनक्लोज हैं, ओके, एनक्लोज्ड सीड, ठीक है। इसको डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी में एंजियोस्पर्म को, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ओके। मोनोकॉट में ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनमें एक कॉटिलेडन होता है। कॉटिलेडन का मतलब है, जैसे अगर आप मान लो कि ये जैसे कोई सीड है, मैंने एग्जांपल लिखा है जियामेज मतलब कॉर्न, ठीक है, कॉर्न का बॉटनिकल नेम है जियामेज। सो इसमें एक कॉटिलेडन, जैसे कभी आप कॉर्न का अगर आपने सीड देखा होगा कुछ इस तरीके का होता है आई थिंक, ओके। तो इसमें आप इसको प्रॉपर 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। आप एक नॉर्मल वे में समझ लीजिए कि मोनोकोटिलेडन ऐसे सीड होते हैं जिनको आप 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते। तो कॉर्न का सीड आप कभी लेके देखिए, आप उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसमें सारे मोनोकॉट आते हैं। एंड अनदर वन इज़ डाइकॉट। सो एज अ नेम इंडिकेट, डाई मीन्स 2, सो इसका मतलब आप इनको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ओके। एंड इसमें है राइस का नाम है ऑर्जिया सटाइवा, ओके। यानी कि इसमें क्या होंगे 2 कॉटिलेडन, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ये। इससे आप क्या कर सकते हो, अगर आप बीच से कट करो तो इसको भी कट करके पार्ट में डिवाइड कर सकते हो इक्वल, इसको भी आप कट करके, मतलब अगर आप देखो आपको लाइक दिस आपको दिखेगा, एक पार्ट ये अलग हो जाएगा इसका, एक पार्ट ये अलग हो जाएगा, मतलब इसको आप 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ओके। सो दैट्स इट। सो अगर फ्रेंड्स आपको कोई टॉपिक समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।